प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल को सुन रहे थे और जिस तरीके से महिला बिल गिरा, आरक्षण बिल, उसको लेकर वो विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर पचपदरा से जुड़ी हुई। पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने का मामला और रिफाइनरी क्षेत्र में विशेष हेलीकॉप्टर पहुंचा है। कुछ ही देर आपको बता दें कि पहले यहां पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और एनआईए की टीम भी रिफाइनरी क्षेत्र में पहुंची है। कुछ ही देर में घटनास्थल का मौका मुआयना करेगी टीम और पीएम दौरे से पहले हुए इस हादसे की जांच जो है वो लगातार जारी है। टीम में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और कुछ ही देर पहले ये हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचा है, लैंड किया है इस हेलीकॉप्टर ने। उसकी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले जो यहां पर आगजनी की घटना हुई है, पीएम की सुरक्षा में ये बड़ी चूक, और ऐसे में इस पूरे मामले की एनआईए जो है वो जांच अब करेगी। टीम यहां पर बताया जा रहा है कि पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में एनआईए की टीम पूरी तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। क्या कुछ अब तक के तथ्य सामने आए हैं इसमें, उसका जायजा लिया जाएगा, उसको लेकर यहां पर निरीक्षण किया जाएगा। और हमारे सहयोगी मयंक लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और उनसे हम जानकारी लेते हैं। मयंक, ये विशेष हेलीकॉप्टर पहुंचा है और एनआईए की जो टीम है वो यहां पर बताया जा रहा है कि पहुंची हुई है। क्या कुछ आपके पास जानकारी? एनआईए की टीम है जो कुछ है जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से है जो इधर पचपदरा रिफाइनरी पहुंच चुकी है। अब टीम है जो रिफाइनरी के अंदर जा चुकी है। अब जहां जिस जगह पर अग्निकांड हुआ था, घटना स्थल पर है जो लगातार अलग अलग बाजी की तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। वहीं कुछ ही देर के बाद है मुख्यमंत्री वजूराज शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। अब कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि इतना बड़ा हादसा है, इतना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से 20 घंटे पहले इतना बड़ा हादसा होना कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर अन्य जगह पर आवश्यकता न कर। अब आयना देखना होगा किस तरह इतनी बड़ी हादसा हुआ। अभी सुरक्षा एजेंसी अंदर जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा किस तरह का ये घटना हुई है। बिल्कुल, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये गंभीर लापरवाही कही जाए या फिर साजिश कही जाए, और ऐसे में जांच जो है वो बड़े स्तर तक यहाँ पर पहुंच चुकी है। जैसा कि बता रहे कि एनआईए की टीम रिफाइनरी में पहुंच गई है। स्थानीय अगर अधिकारियों की बात करें तो यहाँ से कौन कौन मौजूद हैं? स्थानीय अधिकारियों की बात करूं तो यहाँ के जिला कलेक्टर सहित आईजी है, डीजीपी है, से तमाम जो आला मुख्य सचिव जितने भी तमाम आला अधिकारी है वो भी रिफाइनरी के अंदर पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार ये इतनी बड़ा उत्सव हुआ है, क्या पूरी घटना है। जी बिल्कुल मयंक, क्योंकि अभी तक के जितने भी तथ्य हैं वो बताया जा रहा था कि अधिकारियों को सौंपे गए हैं, एटीएस को सौंपे गए हैं, तो इन तथ्यों को लेकर या अभी तक जितनी भी जांच हुई है उसको लेकर भी क्या अधिकारियों के साथ में मीटिंग हो सकती है? मयंक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए मयंक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है रिफाइनरी के अंदर, उनकी एंट्री हो चुकी है और अब वो पूरे घटनास्थल का जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे कि कैसे आखिर आग लगी। वहां से सबूत जुटाए जाएंगे, पूछताछ यहां पर होगी। अभी तक लगातार राजस्थान पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं, एटीएस, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राइमरी फेज पर एक रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा चुकी है अधिकारियों को। तो देखना ये होगा कि एनआईए रिफाइनरी में निरीक्षण के बाद और किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाती है, कैसे वो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती है। तमाम ये सवाल, उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एक विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से एनआईए की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद ये पूरा काफिला आता हुआ अधिकारियों का। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे घटनास्थल पर और इस पूरे मामले को लेकर वो भी यहां पर निरीक्षण करेंगे। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ और उसमें ठीक एक दिन पहले यानी कि उस रिफाइनरी के उद्घाटन से तकरीबन 24 घंटे पहले ये एक बड़ा अग्निकांड जो है वो सामने आया और ऐसे में लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा था
देखिए HPCL के जो अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि हाइड्रोक्लोरिक के रिसाव के बाद ये आग यहां पर लगी थी, लेकिन आखिर रिसाव कैसे हुआ ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये घटनाक्रम जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले हुआ। तो ऐसे में अगर दौरा हो जाता यहाँ पर और उद्घाटन के दौरान कोई ऐसा बड़ा हादसा होता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे आखिर रिफाइनरी के निर्माण के वक्त या फिर तमाम तैयारियों के वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वहां से रिसाव हो रहा है गैस का। अपने आप में ये सभी सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर जांच की जाएंगे कि HPCL के जो अधिकारी दावा कर रहे हैं, उनका जो कहना है, उनके जो बयान यहाँ पर सामने आए हैं वो बयान कहाँ तक सही है। तो देखिए HPCL के जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड के रिसाव की वजह से, एक वॉल्व की वजह से ये आग वहां पर लगी। और इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ये हमारे भारतवर्ष का और विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी का कार्यक्रम था और हम सब चाहते थे कि प्रारंभ हो गया, हमारे भारत को रेवेन्यू मिले, हमारे राजस्थान को रेवेन्यू मिले और उसमें कहीं न कहीं तकनीकी कारण से जो कमी खामी रही है उसका शीघ्र निस्तारण होगा और पुनः हमारे जो मन में भाव है उसी भाव के अनुसार इसका भव्य लोकार्पण होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जिस तरीके से मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि ऐसे लोगों को दे दिया जिनका एक्सपीरियंस है, इस तरह का कोई खामी पाई गई है, तकनीकी खामी है। इस वक्त राजनीति करने का कोई कारण नहीं है, कोई ठीक भी नहीं लगता मुझे। तो देखिए लगातार जांच की बात यहाँ पर कही जा रही है और हाइड्रोकार्बन का रिसाव हुआ एक वॉल के जरिए और उसके बाद ये आग की घटना घटित हुई है, ऐसा कहना है HPCL के अधिकारियों का। लेकिन अब इसी बात को लेकर जांच होगी कि क्या वाकई जो अधिकारी दावे कर रहे हैं वो सही है या फिर किसी और कारण से ये हादसा हुआ या फिर किसी तरीके की कोई साजिश यहाँ पर। तमाम ये सवाल हैं और हर एंगल से अब जांच हो रही है। NIA के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। क्या वाकई हाइड्रोकार्बन का रिसाव हुआ था या फिर किसी से कहीं पर कोई चूक हो गई, लापरवाही हो गई या फिर साजिश हुई है। हर एंगल से जांच यहां पर होनी चाहिए क्योंकि एक बड़ी चूक यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में और एक तरीके से देखा जाए तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा जो थी वो उसकी वजह से दांव पर लग सकती थी। तमाम लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचने वाले थे, कई VVIP मूवमेंट्स यहाँ पर होने वाले थे, तो वो सभी जो है उनकी सुरक्षा को लेकर दांव पर थे और ऐसे में अब NIA की टीम पहुंच चुकी है और निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं।